फीचर स्केलिंग या फिर डेटा स्टैंडर्डाइजेशन, इसका क्या मतलब है? फीचर स्केलिंग का मतलब है कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू रेंज है उसको हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। जैसे कि एक उदाहरण से समझते हैं कि आपके पास दो फीचर हैं, मतलब दो कॉलम है। एक कॉलम में आपके एग्जाम का स्कोर्स CGPA में है। CGPA आपको पता ही है 1 to 10 होता है बस, ठीक है। और दूसरी तरफ एक दूसरा फीचर है जिसमें मान लीजिए कि सैलरी है। अगर सैलरी अगेन इट विल गो फ्रॉम 1000 to lakhs इवन करोड़ एज वेल। तो उससे क्या होता है कि दोनों के रेंज में इतना ज़्यादा जो डिफरेंस हो जाता है उसके कारण कि कुछ एल्गोरिदम सही से काम नहीं करती हैं। तो फीचर स्केलिंग इसलिए ज़रूरी हो जाता है। और जब रेंज में इतना ज़्यादा फ़र्क होता है, जब वो स्टैंडर्डाइज नहीं होती है, उसके कारण कुछ एल्गोरिदम टाइम भी बहुत ज़्यादा लेती हैं। जितना टाइम लेना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा टाइम लेती है प्रोसेसिंग पावर में। इसलिए हम फीचर स्केलिंग यूज़ करते हैं। इसका सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज परफॉर्म ड्यूरिंग डेटा प्री प्रोसेसिंग टू हैंडल हाईली वेरिंग मैग्नीट्यूड और वैल्यूज और यूनिट्स। वही मतलब है कि हम डेटा प्री प्रोसेसिंग के टाइम पे इसको यूज करते हैं ताकि जित कोई भी डेटा किसी भी टाइप का हो, चाहे कोई भी मैग्नीट्यूड हो, चाहे वो e⁻ सम पावर ही क्यों ना हो, 10⁻ समथिंग, आई मीन कितना भी बड़ी रेंज क्यों ना हो, हम उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। इसको हम कैसे, म्यू क्या है? मीन है, मीन वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ फुल कॉलम क्या है। एक्स जो पर एक वैल्यू है उसको मीन में से माइनस करके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देते हैं, तो इस तरीके से हमको एक वैल्यू मिलती है। दैट इज कॉल्ड डेटा स्टैंडर्डाइजेशन। डिसएडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज नहीं है अगर ये नहीं है तो दिक्कत क्या है, वो है कि कुछ एल्गोरिदम जैसे कि ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम क्या होता है, जो वैल्यूज हाई होती है उसको वो ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। लाइक हायर एंड कंसीडर स्मॉल वैल्यूज एज द लोअर वैल्यूज। मतलब जो स्मॉल वैल्यूज होती है, मतलब CGPA है वो 1 से 10 की रेंज में है और सैलरी है वो लाख की रेंज में है, तो वो सैलरी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगी, हायर इंपॉर्टेंस देगी, जो करेक्ट नहीं है। इसलिए हम डेटा स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। आइए अब इसके ऊपर हम इसको कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हमें नया डेटा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पिछला डेटा में वो मैग्नीट्यूड वाला नहीं है। इसलिए हम इसको लेंगे और फिर इसी के ऊपर हम लेबल एनकोडिंग और वन हॉट एनकोडिंग दोनों करेंगे। तो सबसे पहले लाइब्रेरी sklearn, ये सबसे ज़्यादा लाइब्रेरी हम यूज़ करते हैं। इंपोर्ट प्री प्रोसेसिंग, ठीक है, ये हो गया। अब इसके पहले पांडास भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट पांडास SPD। अब इसके बाद पहले डेटा लेते हैं हम। एग्जाम डेटा इज इक्वल टू pd.read CSV। इस तरीके से हम CSV फाइल रीड करते हैं। हमारा सारा डेटा डेटा डायरेक्टरी के अंदर है। इसके लिए डेटा प्री प्रोसेसिंग फिर एग्जाम डॉट CSV और इसको कोड कह, ठीक है, ये हो गया हमारा। एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं कि हमारा डेटा इंपोर्ट हुआ है कि नहीं। डॉट हेड invalid from sklearn, it should be from sklearn import pre-processing। फिर से कोई एरर आ गई है, does not exist। क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रही है?
हमने क्या किया, डेटा प्री प्रोसेसिंग exam.csv, ये तो होनी चाहिए फाइल। हम चल के चेक कर लेते हैं कौन सी विंडो में है। डेटा प्री प्रोसेसिंग exams.csv है ये, ठीक है। हमने क्या दिया है, एग्जाम, इसमें एस आना था, ठीक है। तो ये टाइपो था थोड़ा सा, तो इसमें हमने इसको इसलिए लिया है क्योंकि हम जब वन हॉट एनकोडिंग या लेवल एनकोडिंग करेंगे तो हमको कुछ टेक्स्ट वाले भी कॉलम चाहिए थे, इसलिए हमने एक नया डेटा लिया यहाँ पर, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब अगले सेक्शन में हम जो प्री प्रोसेसिंग वाला कोड है उसको लिखेंगे, किस तरीके से कॉलम बाय कॉलम हम प्री प्रोसेसिंग करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।